Hello student, today my lecture is on sources of public revenue for BCom fourth semester student. स्टूडेंट पब्लिक रेवेन्यू में सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू सरकार के आय के क्या स्रोत हैं, सरकार के अपने इनकम कहाँ से जनरेट करती है, कैसे मिलती है। आम व्यक्ति यही जानता है कि टैक्स है, सरकार के आय के स्रोत टैक्स है। तो टैक्स के साथ और कहाँ सरकार इनकम अपने जनरेट करती है। तो उसके लिए आप जानते हैं स्टूडेंट, जिस तरह की कंजम्पशन और प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजम्पशन नहीं होगा, कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन का होना जरूरी है। उसी तरह गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर के लिए सोर्सेज का, इनकम का जनरेट होना जरूरी है। इसको अलग अलग ढंग से अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग व्याख्या की है। कुछ जो नैरो सेंस में बात करते हैं कि नहीं, सरकार के इनकम के स्रोत वो है कि जो सरकार को लौटाना न पड़े, वो सरकार के सोर्सेस है। और ब्रॉड सेंस में आती है कि नहीं, सरकार की जो लौटाना न पड़े वो तो इनकम के सोर्सेस है। इसके साथ साथ पब्लिक डेट, इंटरनल और एक्सटर्नल डेट की भी बात कही गई। सरकार अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डेट के माध्यम से भी सोर्स को जनरेट करे। इसके संदर्भ में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग व्याख्या की है। एडम स्मिथ इसको दो प्रकार से बातें कही है कि सरकार के दो प्रकार की इनकम हो सकते हैं। एक तो टैक्स ओरिएंटेड है, टैक्स के माध्यम से, और दूसरा गिफ्ट और डोनेशन एंड ग्रांट के माध्यम से अपने कर। इसको सेलिंग बैरन ने तीन तरह की बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि गिफ्ट और टैक्स के माध्यम के साथ साथ सेवा के माध्यम से, कमर्शियल बिजनेस के माध्यम से भी सरकार अपने जनरेट करे। और इसके नेक्स्ट डाल्टन करते हैं कि नहीं, दो अर्थ में, एक तो टैक्स और दूसरा बिजनेस, दो रूप में डाल्टन ने बातें कही। लेकिन जनरली फेडरल सिराज ने सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू के लिए सरकार को दो बातें कही, टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज और नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज, दो बातें फेडरल सिराज ने कही। और हम अध्ययन कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, सरकार की आय के स्रोत क्या है। सरकार के पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है एक्सपेंडिचर की, पर उसके इनकम के सोर्सेज क्या है, सरकार अपनी इनकम कहाँ से जनरेट करती है, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। तो उस सोर्सेज को हम दो भाग में बांटे हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज। सरकार टैक्स के माध्यम से अपने इनकम को कैसे जनरेट कर रही है, कैसे कलेक्ट कर रही है, और नॉन टैक्स के माध्यम से कैसे अपनी इनकम को कलेक्ट कर रही है। टैक्स के माध्यम से जनरली आप जानते हैं कि हमारे पास इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे सारे टैक्सेस आ गए हैं, जो कि सेल टैक्स था वो कन्वर्ट होकर जीएसटी के रूप में आ गया। इनकम टैक्स के माध्यम से सरकार जो भी इनकम आप देश में व्यक्ति नागरिक करते हैं उसे टैक्स कलेक्ट करती है। और इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से जो सरकार गुड्स सर्विस प्रोडक्ट सेल करते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, उनके माध्यम से, इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से अपने को इनकम को कलेक्ट करती है। क्या यही दो टैक्स से ही सरकार के सारे इनकम पूरा हो जाते हैं? नहीं। तो ये टैक्स, सरकार की जो इनकम की बात कर रहे हैं, सरकार की आय की बात कर रहे हैं, तो एक तो टैक्स के रूप में सरकार के पास आई, और दूसरा नॉन टैक्स के रूप में। नॉन टैक्स के रूप में सरकार को बहुत ही कई सेक्टर से इनकम, जैसे सबसे पहले आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, दूसरा कमर्शियल रेवेन्यू, तीसरा गिफ्ट एंड ग्रांट, और चौथा अदर सोर्स। जो चार मुख्य बातें बताई गई हैं सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू, जहां की टैक्स से रिलेटेड कुछ नहीं है, अदर सोर्सेज के रूप में सरकार को इनकम जनरेट हो रही है। तो सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, जहां सरकार प्रशासन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अपने को रेवेन्यू को जनरेट कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जो धरते पाते आती हैं, फीस के माध्यम से, फीस, लाइसेंस फीस, प्राइस,
स्पेशल असाइनमेंट, फाइन एंड पेनल्टी रेट, एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी ये सारे पॉइंट लग रहे हैं कि प्रशासनिक के द्वारा, प्रशासन के द्वारा गवर्नमेंट अपने इनकम को जनरेट कर रही है। जैसे फीस के माध्यम से सरकार पैसा लेती है। फीस मीन जैसे कोर्ट फीस, आप कोर्ट में जाते हैं, कोई मुकदमा लड़ते हैं, कोई केस करते हैं, तो फीस आपको जमा करना है। फीस जमा करें, सरकार के इनकम के स्रोत फीस के माध्यम से। दूसरा लाइसेंस फीस, आप जानते हैं सरकार आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है पर्टिकुलर के लिए। जैसे आपने कोई काम करने हैं तो आपको लाइसेंस जरूरी है, तो आप लाइसेंस बनवा लीजिए। लाइसेंस मिल गया, अब उस प्रोडक्ट को बनाना है, उस प्रोडक्ट को बेचना है, या किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको कोई कार्य करना है जहां गवर्नमेंट के बगैर परमिशन से, बगैर एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन से आप वो काम नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में आपको लाइसेंस मिल गया, गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे दी। गवर्नमेंट को लाइसेंस देने के दौरान एक पर्टिकुलर इनकम गवर्नमेंट को मिल गया, तो लाइसेंस फीस के माध्यम से गवर्नमेंट के पास इनकम आ गई। याद रखिए, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर गवर्नमेंट के प्रशासनिक के माध्यम से गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होती है। प्राइस के माध्यम से सरकार, जैसे प्राइस के रूप में सरकार को इनकम जनरेट होती है। प्राइस मीन्स जैसे सरकार कोई चीज बेचती है, सेल करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे रेलवे, डाक का विभाग, जहां आपको चार्ज प्राइस देना पड़ेगा। आपको गवर्नमेंट कोई प्रोडक्ट तैयार कर रही है पब्लिक सेक्टर में, उस माध्यम से आपको प्रोडक्ट देती है, सेल करती है, प्राइस के रूप में गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है। मतलब मूल्य देना है, आपको मूल्य चुकाइए और वो गवर्नमेंट की सर्विस, वो गवर्नमेंट की फैसिलिटी उपलब्ध दे दीजिए। तो प्राइस के माध्यम से गवर्नमेंट अपनी इनकम जनरेट कर रही है। नेक्स्ट होता है स्पेशल असाइनमेंट। गवर्नमेंट अपने इनकम को जनरेट करने में, बढ़ाने में स्पेशल असाइनमेंट भी करती है। स्पेशल असाइनमेंट क्या होता है? जैसे सरकार विशेष निर्धारण करती है पर्टिकुलर, सपोज किसी एरिया में आपने एक मॉल या बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी बनाई, उस समय जब बनाया तो सरकार उस एरिया डेवलप नहीं थी, और आपने गवर्नमेंट आपके माध्यम से इस एरिया में आपको मॉल खोलने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको टैक्स कैलकुलेट कर ली, टैक्स आपसे ले ली, वो असाइनमेंट के माध्यम से आप गवर्नमेंट में फीस जमा कर दी। अब उस एरिया को गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती, चाहे रोड के माध्यम से, चाहे इसके एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल, हॉस्पिटल के माध्यम, वो एरिया डेवलप करती। अब उस एरिया में आपके मॉल या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उसकी प्राइस बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ गई, क्योंकि जिस समय आप खोले थे उस समय उनका इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर नहीं की थी, और उस के तहत जब इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया डेवलप नहीं था तो गवर्नमेंट आपके असाइनमेंट के रूप में आपने जो निर्धारण के द्वारा टैक्स कलेक्ट किए आपने जमा करी। अब उस एरिया डेवलप कर गई, आपके माल की भी प्राइस बढ़ गई, आपके फ्लैट की भी प्राइस बढ़ गई, उस एरिया डेवलप हो गया। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट उस बिल्डिंग को पुनः स्पेशल असाइनमेंट के माध्यम से उस अपने को इनकम को और इंक्रीज करती है। स्पेशल असाइनमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट अपनी इनकम को बढ़ाती है। फाइन एंड पेनाल्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव का नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फाइन एंड पेनाल्टी। जैसा आप जानते हैं, फाइन लगा देती है अगर पर्टिकुलर समय में आप कोई कार्य नहीं किए, या पर्टिकुलर समय में आप डिपॉजिट नहीं किए, या कोई आपसे गलती हुई, तो आपको फाइन पेमेंट करिए, फाइन जमा करिए। पेनाल्टी लगा देंगे अगर पर्टिकुलर नहीं, इतने पीरियड में आप काम नहीं किए, इतना पेनाल्टी जमा करिए, तब आपका वो लाइसेंस हो, कोई कार्य हो, कंटिन्यू करेगा। यानी फाइन और पेनाल्टी भी गवर्नमेंट के सोर्सेज, आय के सोर्सेज हैं। और नेक्स्ट आता है रेट। दर के माध्यम से भी गवर्नमेंट, दर क्या है? रेट। जैसे एग्रीकल्चर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आप कोई चीज के लिए पानी ले रहे हैं, तो इस रेट से आपको ले रही है कि ठीक है, ये रेट पे आप पानी हमको दीजिए। या आप कोई सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट के टेलीफोन में, रेट है, तो उस रेट से भी जो चार्जेस हुए, उस रेट से भी गवर्नमेंट अपने रेट को माध्यम से इंक्रीज डिक्रीज करती है, इंक्रीज करेगी, आपको सोर्सेज बढ़ाती है। तो रेट के माध्यम से ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट के अंतर्गत हमारे सोर्सेज में गवर्नमेंट।
कि जो प्रशासनिक सरकार के प्रशासनिक फार्मूले से, प्रशासनिक दबाव से, प्रशासन के द्वारा इतने फीस, लाइसेंस फीस, प्राइस, स्पेशल असाइनमेंट, फाइन एंड पेनल्टी एंड रेट, इतने एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में सरकार की आय के स्रोत है। नेक्स्ट आता है कमर्शियल रेवेन्यू। कमर्शियल रेवेन्यू नेक्स्ट है कमर्शियल रेवेन्यू। सरकार कमर्शियल रेवेन्यू के माध्यम से भी अपने टैक्स को, अपने इनकम को कलेक्ट करती है, सोर्सेज, इनकम के सोर्सेज। कमर्शियल रेवेन्यू जैसे सरकार कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, जंगल, खादान, कोल के खादान, जंगल के, तेंदुपत्ता के, अलग एरिया के कॉन्ट्रैक्ट में आपने ठेका दे दिया, कमर्शियल काम, बिजनेस, व्यापारिक कार्य किया कि उसमें आपने पर्टिकुलरली आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप इतना प्रोडक्ट तैयार करेंगे, इतना माल निकालेंगे, इतना खाद से कोल निकालेंगे, आयरन निकालेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ठेका दे देते अपने इनकम को, सोर्सेज को, इनकम को बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट आता है गिफ्ट एंड ग्रांट। सरकार के आय में गिफ्ट एंड ग्रांट का मेजर रोल अदा करता है। सरकार को डेवलप कंट्री से गिफ्ट के रूप में भी सोर्सेज ऑफ फंड और अपने इनकम बढ़ाने का सोर्सेज मिलता है। और दूसरा ग्रांट, आप देखते हैं कि ग्रांट भी गवर्नमेंट को बड़े बड़े कंट्री से, डेवलप कंट्री से, चाहे वर्ल्ड बैंक से, ये ग्रांट के रूप में आप अभी ये ग्रांट मिलती है। इससे आप अपने और इनकम को जनरेट करके फिर डिफेंड करें। तो सरकार के गिफ्ट और ग्रांट के माध्यम से भी अपने सोर्सेज बढ़ाती है। और लास्ट आता है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मीन्स के अंतर्गत ड्यूटीज, अदर सोर्सेज में और जो भी सरकार की आय हुई, जैसे किसी नशीले पदार्थों के लिए, नशीली पदार्थों के सेवन की सरकार में, नशीले प्रोडक्ट को सेल करने के रूप में और रूप में सरकार को आय प्राप्त होती है। तो ये सरकार के टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज और नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज के अंतर्गत इतने सोर्सेज हैं सरकार के अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, जनरेट करने के लिए। ओके, थैंक यू।